हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑप्शन सीक्रेट्स पे। आज हम देख लेते हैं कि आज मार्केट ने क्या करा, आने वाले दिन में क्या कर सकता है और हमारी आज की कुछ ट्रेड्स थी या नहीं थी। सबसे पहले हम देखते हैं डेली कैंडल्स। आज मार्केट ने कुछ खास नहीं करा। पिछले 3-4 दिन से मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है। ये जितनी भी रेंज है, 1 2 3 4 5, आज 5 दिन हो गए। 5 दिन से मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है। तो यहाँ पर इसने बनाई ये हैमर, फिर एक और ये भी हैमर। सब ये सोच रहे थे कि अब तो यहाँ से मार्केट नीचे ही गिरेगा, क्योंकि ये हैमर देखने के बाद हर रिटेलर ये सोचता है, और रिटेलर का कोई भी अ, अच्छा ट्रेडर होगा वो यही सोचेगा कि नीचे से इतना ऊपर गया है और यहाँ पे ये कैंडल अगर वो देख रहा है तो बनता है इतना नीचे का। लेकिन बात वही है कि नीचे गिरने के लिए कोई कोई न्यूज़ चाहिए या फिर कोई नेगेटिव सेंटिमेंट चाहिए तेज़ी से गिरने के लिए। अब हुआ, 2 दिन पहले भी एक और हैमर बनी, अब कल भी यहाँ पर एक रेड बनी, और आज बन गई है इन्वर्टेड हैमर। तो अगर टॉप पे ये बनती है, ये भी नेगेटिव साइन ही होता है। ये अगर ये ही कैंडल अगर यहाँ बनती नीचे, ये तो खैर इतना, ये जो है ये तो न्यूज़ की वजह से हुआ था, इलेक्शन की वजह से। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसे तो देखना ही मत, इससे कोई मतलब नहीं है किसी भी एनालाइज का। ये अगर यहाँ पे बनती, जैसे ये बनी थी, जैसे ये बनी थी, और ऊपर जैसे ये बनी थी, तो इस तरीके से बनती है तो हम समझ सकते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे यार यहाँ पर भी तो ये बनी थी, तो यहाँ से हम अगर ले लेते और ये नीचे गया नहीं, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, मार्केट में 100% तो कुछ होता नहीं, लेकिन आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बनी थी ये टॉप पे थी। अभी टॉप इसका ये है, यहाँ पे कोई टॉप नहीं था दूर दूर तक। ये इससे लो था, ये इससे नीचे था, ये टॉप पे थी। इसके टॉप अभी अभी बना चुका है। ये टॉप पे नहीं बनी हुई है, ये सेंटर में बनी हुई है, बीच में बनी हुई है। मतलब अभी इसी जो रेड कैंडल है इसके बीच में ही है सारा का सारा जो भी चल रहा है। तो इसको हम इतना तो मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब अभी एक कैंडल बनी हुई है और इसके टॉप पे अगर यहाँ पर ये ऐसे करके यहाँ पे बनाती, श्योर शॉट यहाँ पे शॉर्ट करना बनता था, वो बात दूसरी है। ऐसा आप इसके ऊपर का रख देते। अभी मार्केट में क्या हो रहा है? अभी कुछ नहीं हो रहा है। ये जो मैंने 2 लाइनें खींच रखी हैं, इसके अंदर मार्केट है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने भी बड़े FII और DII जितने भी हैं, ये सब ये इसको 50,000 को यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे होंगे, यहाँ पर जहाँ पे मार्केट है। और यहीं पे ही मार्केट घुमाते रहेंगे एक्सपायरी तक। एक्सपायरी का ट्यूसडे को तो मार्केट ही ओपन होना है, मंडे तो छुट्टी है। तो ट्यूसडे को खुलते ही अगर कोई बाय करके गया होगा, कॉल या पुट दोनों में से कुछ भी, और मार्केट अगर 100-200 पॉइंट भी खुला गैप अप या गैप डाउन, मुझे नहीं लगता उनको कोई खास प्रॉफिट होगा। 200 पॉइंट ऊपर खुला, मेरे ख्याल में ATM की कॉलें बढ़ जाएंगी, 30-40 रुपये बढ़ जाएंगी, 50 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और जैसे ही वो नीचे आएगा वो सारी लॉस में चली जाएंगी। वो क्यों होगा? क्योंकि थीटा टीके लगेगा कम से कम फ्राइडे का, तो फ्राइडे का लगेगा, सैटरडे का लगेगा, संडे का लगेगा, मंडे का लगेगा, और ट्यूसडे जब आ ही जाएगा। और आज का भी आज फ्राइडे, हाँ आज का भी है। 1 2 3 4, ये समझ लिया 5वें दिन खुल रहा है मार्केट। कुछ भी नहीं मिलने का। कम से कम 500-600 पॉइंट का अगर गैप अप होगा तो जाके कुछ मिलेगा, ना तो कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ तो हमने देख लिया, अभी तो मार्केट फंसा हुआ है। इन कैंडलों पे ज़्यादा भरोसा मत करना, क्योंकि ये सेंटर में बन रही हैं अभी। कभी आप ये सोचो यार ये तो हैमर हो गई और ये भी हैमर हो गई, अब ये नीचे गिरेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम चल के देखते हैं, सॉरी, 1 आवर टाइम फ्रेम पर। 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी हम निफ्टी तो कुछ अलग ही कर रही है। निफ्टी का तो मुझे समझ नहीं आ रहा। ये बना रही है, सेकेंड, ये जो पैटर्न बना रही है, ये बना रही है बियरिश फ्लैग। यहाँ से ये फ्लैग का ये हो गया, और ये फ्लैग हो गया यहाँ से। ये इसका ये फॉर्मेशन होता है जो माना जाता है कि बियरिश फ्लैग बना रही है। और मैंने कहा है, नीचे गिरने के लिए मार्केट को कोई नेगेटिव न्यूज़ चाहिए। अच्छा, अब एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये यहाँ पर जो रियासी में जो अटैक हुआ है, अगर भारत पाकिस्तान पे किसी तरीके का कोई अटैक करता है या फिर कोई, कुछ ना कुछ तो करेंगे मोदी जी।
अब अगर कुछ होता है तो मुझे लगता है ये मार्केट नीचे गिर सकता है। ये जितना भी ये है ना, ये पूरा एक चल रही है, ये उसका या तो इंतज़ार कर रहा है किसी ना किसी न्यूज़ का, क्योंकि मार्केट को नीचे गिरने के लिए कोई न्यूज़ चाहिए। अगर गिरना है ऐसे तो न्यूज़ चाहिए। जैसे यहाँ से नीचे गिरा था, ये क्यों गिरा था? क्योंकि न्यूज़ थी। फिर यहाँ से उठा, फिर डब्लू पैटर्न से, ये जो पैटर्न है डब्लू पैटर्न है, ये आपको दिख रहा होगा, तो ये ऐसे करके ऊपर गया है और उसके बाद यहाँ पे फ्लैग बना रहा है जितना भी है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे तो कुछ ज़्यादा खास पता चल नहीं रहा ना, इन पे कोई ट्रेड हो पा रही, क्योंकि ये कंसोलिडेशन जोन पर ही है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, पहले ट्रेंडिंग होता है, फिर वॉलेटाइल होता है, फिर कंसोलिडेशन होता है, फिर उसके बाद जो तोड़े उसके बाद हम नीचे या ऊपर कहीं भी ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी तो कुछ, जब अभी हमारी रेंज से ही बाहर नहीं है वो, तो कुछ भी लेना बेवकूफ़ी ही है। कोई ट्रेड इस वक्त बाइंग की तो ना करें। अच्छा, मैंने आज एक बाइंग की ट्रेड करी थी, मेरा 2000 का लॉस है उसमें, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब आते हैं हम असली 15 मिनट्स पे, जिसमें हमें दिखता है कि अब कुछ ट्रेड ले सकते हैं या नहीं ले सकते। पहले मैं इसे हटा देता हूँ। हाँ जी, ये है हमारा चार्ट 15 मिनट का। वही कंसोलिडेशन सेम, 1 2 3 और 4 बार ये यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है। 1 2 3 और एक चौथा मुझे लगता है अब लेगा मंडे को, सॉरी ट्यूसडे को। गैप अप होगा या फिर गैप डाउन होगा, जो भी होगा, या फिर ये बीच में खुलेगा। इसके बीच में यहाँ पर गैप अप हो, यहाँ पर गैप डाउन हो, या यहाँ पर हो, ट्रेड मत लेना। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार को अगर गैप अप हो यहाँ पर, इस जगह पर कितना पॉइंट है यहाँ पे, 50,200 पे गैप अप हो, और आपको कोई कैंडल दिखे रेड कलर की, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो यहाँ तक के लिए। जो बहुत ही ज़्यादा खुजली ट्रेडर्स हैं, जिनको ट्रेड चाहिए ही चाहिए, यहाँ तक के लिए कर सकते हैं ना। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है ये इस एक्सपायरी में ये इस रेंज को तोड़ेगा ही नहीं, और एक्सपायरी के दिन तोड़ेगा। और जहाँ भी तोड़ेगा ये कम से कम 500-600 पॉइंट का मूव ऊपर या नीचे ये देगा। इसमें कुछ ज़्यादा ना तो टेक्निकल है ना कुछ है, सीधी सीधी कंसोलिडेशन है। और गैप अप भी हो जाए, अगर यहाँ पर गैप हो तो भी थोड़ा सा रुक के ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक बार को यहाँ पे अगर इतना बड़ा गैप अप हो गया तो पुटे बिल्कुल सारी की सारी कोई 20 रुपये की रह जाएगी, कोई 30 रुपये की रह जाएगी, कोई 40 रुपये की रह जाएगी, और कॉल्स बढ़ जाएंगी। तो जब कोई चीज़, कोई किसी चीज़ का प्रीमियम बढ़ता है तो सेलर्स उनको शॉर्ट करना चाहते हैं। सेलर चाहते हैं इसे शॉर्ट कर दूं। तो अगर गैप अप होगा तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो ऊपर सस्टेन कर जाए, पहले देखिएगा अगर वो यहाँ पे 1 घंटा सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा। हाँ, तो हो सकता है जैसे ही गैप अप प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाए, क्योंकि पुट जो भी पुटे सेल करके गए होंगे वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और उससे मार्केट नीचे आएगा ही आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। सबसे बेस्ट क्या होगा? बेस्ट ये होगा मार्केट यहीं ओपन हो, उसके बाद वो जो रेंज बनाए उस दिन की रेंज वो जो तोड़े, उसके बाद ऊपर या नीचे। क्योंकि मार्केट में कॉल में भी उनको प्रॉफिट हो चुका होगा और पुट में भी उनको प्रॉफिट हो चुका होगा। अब वो प्रॉफिट गवाएंगे नहीं अपना। अब मार्केट अगर एक तरफ चलना चालू करेगा तो वो कॉल में से निकलना चालू करेंगे, वो प्रॉफिट नहीं गवाएंगे अपना। जैसे अगर वो 300 की कॉल बेच के गए हैं और मार्केट यहाँ सेंटर में भी खुलता है, तो मेरे ख्याल में उस दिन कॉल 150 रुपये की हो जानी चाहिए। कॉल और पुट का जो होगा ट्यूसडे के दिन, कॉल और पुट दोनों एटीएम पे 150 रुपये की होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो हमारी तरह बैठे नहीं रहेंगे कि ये 150 की कब ऊपर जाके फिर से 300 की या 320 में निकालेंगे। नहीं, वो 150 की ज़्यादा से ज़्यादा इसका 20% दे देंगे, या 10%, 20% का ऐसा लगा देंगे। उसके बाद अगर ये बीच में खुला तो ये कहीं जा सकता है ऊपर या नीचे अच्छा खासा। अगर गैप अप होता है तो नीचे गिरेगा, ये प्रॉफिट बुकिंग होगी। अगर ये गैप डाउन होता है तो भी ये प्रॉफिट बुकिंग ही होगी। तो वो कॉल की प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, नीचे जाएगा तो कॉल की प्रॉफिट बुकिंग करेंगे जो सेलर्स होंगे, ऊपर जाएगा तो पुट की प्रॉफिट बुकिंग करेंगे।
आपको पता हो अगर सेलिंग का, तो अगर नहीं है तो मैं आगे अपनी आगे वाली वीडियोस में सेलिंग का भी बताऊंगा, किस तरीके से सेल करते हैं, किस तरीके से नहीं करते हैं। अब मैंने क्या करा जो मेरा आज लॉस हुआ, ये तो इतना तो आज कुछ भी ऐसा इसमें कुछ भी तिकड़म बताने की नहीं है। ये थोड़ा सा यहाँ पर आप कह सकते हैं, यहाँ पे ये बन रहा है, एक सेकेंड, ये एक फॉर्मेशन बन रही है, इसको भी ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे बीच में हुआ, इसको तोड़ा ऊपर, तो तोड़ा नीचे, लेकिन ये रिस्की है क्योंकि ये यहाँ पे दोनों कॉल है और पुट है, दोनों सेल कर रखी हैं यहाँ पे सेलर्स ने। वो इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे जब तक उन्हें बढ़िया प्रॉफिट नहीं होगा। अब हमारा क्या था आज का, मैं दिखा देता हूँ। देखिए मेरा आज का सीधा सिंपल था, ये मेरे डायनेमिक सपोर्ट है, मार्केट यहाँ खुला, देखिए जैसे सेम वही हुआ है, कंसोलिडेशन में रहा मार्केट, इन्होंने गैप अप खोला, गैप अप खोल के थोड़ा सा ऊपर लिया और फिर नीचे दे के मार दिया। क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर गया तो इनको प्रॉफिट हो रहा था, जो भी पुटे सेल कर रखी थी उन्हें प्रॉफिट हुआ इनको। इन्होंने जब प्रॉफिट बुकिंग करनी चालू करी, मार्केट इतनी तेजी से नीचे गिरा कि यहाँ की जो कॉलें थी फिर उसके अंदर प्रॉफिट बुक करा इन्होंने। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर हमने पहले ही अपने ये पहले ही मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पे नीचे इतनी आसानी से गिरने नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ये सपोर्ट है हमारा, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डायनेमिक सपोर्ट पे कभी था सपोर्ट, और आपका हमारा ये सिंपल सपोर्ट भी था। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड में ले नहीं पाया, क्यों? क्योंकि मुझे कुछ भी यहाँ पे मिला नहीं है। सीधे एक मेरे ख्याल में 2 मिनट के अंदर ही ये वाली कैंडल बन गई थी, ये ग्रीन कलर की। और एक बार ये ग्रीन कलर की कैंडल बन जाए उसके बाद घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वेगा इतना लग जाता है। अब अगर ये यहाँ से थोड़ी सी नीचे भी जाती ना, नीचे की तरफ भी गिरती, तो हमारा नुकसान हो जाता। तो मैंने लिया नहीं, फिर वो यहाँ पर रुक गया ये, इस जगह पर। इस जगह पर मैंने जो ट्रेड ली थी, मैंने ली थी यहाँ, ये जो रेड कैंडल बनी है, आपको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ चार्ट को। ये यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर इसने एक हैमर बनाई, ये वाली जो हैमर है, ये ग्रीन कलर की। इससे मुझे इतना तो कंफर्म हुआ कि बस इससे ज़्यादा ऊपर ये जाने से बचेगा। वैसे मुझे लग रहा था कि यहाँ तक भी जा सकता सपोर्ट तक, लेकिन जब इसने ये हैमर बना दी तो मैंने थोड़ा सा ट्रेड लेने की सोची थी। और उसके बाद जब ये रेड कैंडल ये वाली ये क्रॉस करी, और इसके बाद इसका जब इसने ये लिया, पुल बैक कह सकते हैं इसको, जब ये पुल बैक करके ग्रीन कैंडल ली, यहाँ पर मैंने पुट ली, उसके बाद ये यहाँ तक गई। अब मैंने गलती क्या करी है, देखिए मैंने गलती ये करी कि मैं ये भूल गया कि यहाँ पर मेरा डायनामिक सपोर्ट है। मुझे लगा ये कम से कम अब जो भी यहाँ इसने तोड़ा है तो ये यहाँ तक जा सकती है, इनका एसएल खाने के लिए या कुछ भी, तो मैं यहाँ तक का लेकर चल रहा था। लेकिन ये बीच में से ही ऊपर पलट गई और मैं फिर निकला। जब मैंने देखा यहाँ पर सपोर्ट है मेरा तो मैं निकल गया। तो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हुआ मुझको, एसएल मैंने लिया है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है, ये दिख रहा ना, 2100 रुपये का ये लॉस। फिर उसके बाद मैंने कुछ सेल करा, उससे मैंने कवर करा ये सब। आज में कवर हो गया। अगर ये ट्यूसडे को अगर सही तरीके से खुलता है तो अच्छा प्रॉफिट दे जाएगी ये। तो बस इतना ही था दोस्तों, आपको मैंने बता दिया है ट्रेड आपको कहाँ लेनी है। इस ये जो एरिया है ये सारा, ये जितना एरिया है सारा, ये जितना ये जितना जितना एरिया है, ये सब का सब ये ट्रैप जोन है। अब ये सब ट्रैप करेगा, नीचे खुलेगा ऊपर चला जाएगा, ऊपर खुलेगा नीचे चला जाएगा, बीच में रुक जाएगा।
फिर एकदम से नीचे तेज़ी से मारेगा, फिर ऊपर चला जाएगा, ऊपर में ये यहाँ पे ऐसे ही करते रहेंगे। अगर आपके पास डायनामिक लेवल हैं तो एक बार को आप ट्रेड कर सकते हो कि यहाँ पे आया तो आपने सेल कर दिया, यहाँ पे आया तो आपने बाय कर दिया। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से इन्होंने सपोर्ट लिया है, यहाँ से बिल्कुल सपोर्ट लेकर गया है, पहले भी सपोर्ट लेकर गया था। ये 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 सब आप अगर आपको आते हो, वैसे बहुत कम लोगों को आते होंगे, मैं अपने कोर्स में ये ज़रूर सिखाऊंगा, इसका एडवांस वर्जन भी सिखाऊंगा। तो वीडियो भी लंबी हो रही है, तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरा नया चैनल है, मुझे सपोर्ट कीजिए। आपका धन्यवाद।